उसके तुरंत बाद मैंने एसपी साहब को फोन लगाया और बताया कि देखिए इस तरह का मामला है। मैं आया था मिलने, लेकिन इन लोगों के द्वारा मेरे ऊपर हमला का प्रयास किया गया, गाली गलौज किया गया। वहाँ पे एसपी साहब के निर्देश पे मुझे लगता है कि वहाँ के थाना अध्यक्ष ने 2 गाड़ी फोर्स वहाँ भेजा, लेकिन जो फोर्स के जो लोग आए थे उन लोगों ने मामला और जो अपराधी हमारे ऊपर हमला करने का प्रयास किए उनको भगाने का, उनको पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वो जो जातिवादी गुंडे हैं इनके ऊपर हमला करे और इनके 2-4 लोग मारे जाएं, या इनका हाथ पैर तोड़ दिया जाए, इनका सर फाड़ दिया जाए, इनको गोली मार दिया जाए, तब वो कार्रवाई करेंगे। बिहार में किसी भी कमजोर, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज पे शोषण और उत्पीड़न हो रहा है। आप गृह मंत्री भी हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ, और आप उस मामलों को रोकने में कामयाब नहीं है। आपके प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग कामयाब नहीं है। और जब उस मामले पे न्याय दिलाने के लिए कोई संवैधानिक तरीके से चलने वाला सामाजिक संगठन भीम आर्मी का एक पदाधिकारी, जिम्मेदार पदाधिकारी जो कि मुझे अपने नेता के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, मैं वहाँ पे जाता हूँ उनको न्याय दिलाने में, अपने लोगों से बात करके, सीनियर पदाधिकारी जो प्रशासन के, उनसे वार्तालाप करने के लिए। तो मेरे ऊपर जब हमला हो सकता है, बिहार में कितना गुंडों का, जातिवादी मनुवादी मानसिकता के गुंडों का मनोबल बढ़ा हुआ है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। तो ये सवाल है। बिहार के कानून व्यवस्था, सुशासन पे प्रश्न चिन्ह है। अच्छा, कल सुना है कि आप पे हमला भी हुआ है, उसका पूरा विवरण बताइएगा। देखिए, हमला का जो मामला है वो मामला ये है कि मैं जब एसपी साहब से मुलाकात करके, जब मैं कृष्णा नगर जब ये राहत सामग्री बांटने के लिए आ रहा था, उसी दौरान हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि एक मामला है केंदुआ का। केंदुआ जो मुफस्सिल थाना के अंतर्गत आता है, तो वहाँ का मामला है। और वहाँ पे कुछ लोग जो हैं जातिवादी जो गुंडे हैं, उन लोगों के द्वारा वहाँ पे हमारे दलित समाज की ज़मीन को कब्जा किया जा रहा था। तो मैं अपने परिवार के लोगों से लोकतंत्र, संविधान और भारत का जो कानून कहता है उसके हिसाब से मैं अपने परिवार के लोगों से मुलाकात करने के लिए, फॉर्मल मामले की जानकारी के लिए पहुंचा था। और जानकारी लेकर के मैं निकल ही रहा था, तब तक वहां पे 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग गुट बना करके आए और आ करके सीधे तौर पे मेरी गाड़ी का वीडियो बनाने लगे, गाली देने लगे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझ पे हमला करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे जो भीम आर्मी के नवादा जिला के कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो हमारे साथी थे, सारे लोगों ने वहाँ पे बीच बचाव किया, नहीं तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। उसके त्वरित बाद मैंने एसपी साहब को फ़ोन लगाया और बताया कि देखिए इस तरह का मामला है। मैं आया था मिलने, लेकिन इन लोगों के द्वारा मेरे ऊपर हमला का प्रयास किया गया, गाली गलौज किया गया। वहाँ पे एसपी साहब के निर्देश पे मुझे लगता है कि वहाँ के थाना अध्यक्ष ने 2 गाड़ी फोर्स वहाँ भेजा, लेकिन जो फोर्स के जो लोग आए थे उन लोगों ने मामला और जो अपराधी हमारे ऊपर हमला करने का प्रयास किए उनको भगाने का, उनको पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ मुख्य दर्शक बन करके मुंह देख रहे थे और हम लोगों पे वो इंतजार कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वो जो जातिवादी गुंडे हैं इनके ऊपर हमला करे और इनके 2-4 लोग मारे जाएं, या इनका हाथ पैर तोड़ दिया जाए, इनका सर फाड़ दिया जाए, इनको गोली मार दिया जाए, तब वो कार्रवाई करेंगे। उसके बाद मैंने वहाँ पे मामले को संभाला, अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि किसी तरह की हम लोग को उपद्रव की स्थिति पैदा नहीं करनी है। और हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने परिवार के जो लोग थे, जिनके हक के, हुकूक के, न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग वहाँ गए थे, उन सबको लेकर के वहाँ संबंधित मुफस्सिल थाना पे जाकर के हम लोग बैठ गए। और बैठने के बाद वहाँ थाना पर हम लोगों ने एक आवेदन दिया है, जो भी मामला कल हुआ है उसको लेकर के। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर हम पूछना चाहते हैं बिहार की सरकार से कि इस आपके राज्य में नीतीश कुमार जी सुशासन का दावा करते हैं, लेकिन अगर सुशासन है तो हम पूछना चाहते हैं नीतीश बाबू कि बिहार में किसी भी कमजोर, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज पे शोषण और उत्पीड़न हो रहा है। आप गृह मंत्री भी हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ, और आप उस मामलों को रोकने में कामयाब नहीं है। आपके प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग कामयाब नहीं है। और जब उस मामले पे न्याय दिलाने के लिए कोई संवैधानिक तरीके से चलने वाला सामाजिक संगठन भीम आर्मी का एक पदाधिकारी, जिम्मेदार पदाधिकारी जो कि मुझे
अपने नेता के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मैं वहाँ पे जाता हूँ, उनको न्याय दिलाने में अपने लोगों से बात करके, सीनियर पदाधिकारी जो प्रशासन के, उनसे वार्तालाप करने के लिए। तो मेरे ऊपर जब हमला हो सकता है तो आप सोच लीजिए कि सीधे तौर पे बिहार में कितना गुंडों का, जातिवादी मनुवादी मानसिकता के गुंडों का मनोबल बढ़ा हुआ है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। तो ये सवाल है, बिहार के कानून व्यवस्था सुशासन पे प्रश्न चिन्ह है। और मैं मांग करता हूं कि जो भी मेरे साथ कल घटना हुआ, हमारे पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ जो अंजाम दिया गया, अगर हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा भी अगर संवैधानिक दायरे से बाहर आकर के कुछ कार्य करते, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो लोग हथियार से भी लैस थे। वो लोग हो सकता है कि हमारे ऊपर गोली चला देते, हमारे लोगों को हताहत हो जाता, कोई किसी का नुकसान हो जाता, मुझे ही गोली लग जाती। तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिहार की सरकार, नवादा जिला प्रशासन होती। और इस घटना से हम सबको सीखना चाहिए कि हमारे समाज के लोगों को संगठित होकर के, हम लोग बहुबल में हैं लेकिन हम लोग का मनोबल कमजोर है। हम लोग को बहुबल के साथ साथ अपना मनोबल भी मजबूत रखना होगा, तभी जाकर के जातिवादी, सामंतवादी, मनुवादियों से हम लोग मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं। जहाँ पे सरकार हमारे खिलाफ है, शासन प्रशासन के लोग खिलाफ है, फोन करने के बाद भी पुलिस के लोग आकर के मुंह देख रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर बिहार के कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है। अच्छा, लास्ट सवाल अमर जी, बताइए कि क्या ये सारा बेड़ा आप ही ने उठा रखा है, भीम आर्मी ने उठा रखा है? ये काम बिहार सरकार की है, जो उनका जनता है, जनता वोट देके उनको कुर्सी पर बैठाती है, वो ध्यान नहीं रखते और भीम आर्मी साफ सामने आ जाती है, कभी भी कहीं घटना होती है, तो इस पे क्या कहिएगा? देखिए, बिहार में कहने को विभिन्न दलों के, मैं नाम नहीं लूंगा किसी एक राजनीतिक दल का, लेकिन विभिन्न दलों के जो लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, बैकवर्ड के नाम पे, फॉरवर्ड के नाम पे वोट ले करके SC ST को संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे ठगने का काम करते हैं। बिहार में 38 विधायक हैं जो अगर समाज के मुद्दों पे अगर विधानसभा में सवाल उठाते, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे उन मामलों पे जाना पड़ता अपने लोगों को न्याय दिलाने, उनके हक हुकूक के लिए खड़ा होने के लिए। 6 सांसद बिहार के लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो अपने समाज पे हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय पे बोलते हैं। किसी जो SC ST समाज का जो नेता है, उसको अपने परिवार की चिंता है, किसी को अपनी पार्टी की चिंता है, किसी को अपनी संपत्ति बचाने की चिंता है, कोई समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान बचाने की चिंता नहीं कर रहा है। ये दुखद है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हम लोग समाज के लिए, हम लोग नेतागिरी करने, हमको क्या मिलेगा भविष्य में हमको नहीं पता है। हम कितना धन अर्जित कर पाएंगे, कितने बढ़िया आवास में रह पाएंगे, मेरा बेटा सांसद बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक सिपाही जो देश में करोड़ों की संख्या में है, देश का सबसे बड़ा संगठन बहुजनों का, जो चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हमारे नेता जब संसद भवन में एकलौता सांसद होकर के देश के तमाम मुद्दों पे अकेले आवाज उठाता है, उसी प्रकार से भीम आर्मी के नौजवान पूरे देश में पैदा हो गए हैं, लाखों लाख की संख्या में। और हम सब लोग नेताओं के चक्कर छोड़ करके हम लोग अपने समाज के हक हुकूक, उन पे हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय पे मजबूती से आवाज उठाएंगे और उनके हक हुकूक को दिलाने के लिए संघर्षरत रहेंगे।